इससे पहले कि वीडियो शुरू करें भाई, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को, अगर मिस नहीं करना चाहते हो क्रिकेट वर्ल्ड की एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। लगातार वहां पर कमाल कमाल के गिवअवेज होते रहेंगे, पैसे कमाने के तरीके आपको पता चलते रहेंगे, कमाल कमाल की मैचेस की प्रेडिक्शन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएंगी। और जैसा मैंने कहा, क्रिकेट वर्ल्ड की जो भी बड़ी अपडेट्स लगातार यहां पर आती हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगी कहां, नन अदर देन हमारे क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे क्रिकबाजी का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो भाई देखो, भले ही भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मैच जो है वो बारिश के चलते रद्द हो गया, लेकिन इस मैच की जो प्रमुख हाइलाइट्स रही वो तो देखो, हाइलाइट्स जो भी रही, मेन मुद्दा इस मैच को देखने का यह था कि जो सवाल असल में इस सीरीज के शुरू होने से पहले उठ रहे थे, क्या हमको उन सवालों का जवाब मिल पाया है। अगर पूरा एनालिसिस करें तो श्रेयस अय्यर के फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे। श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली तो कहीं ना कहीं उन पे जो सवाल हो रहे थे उन्होंने उन सवालों का जवाब दे दिया। उसके अलावा अभिषेक शर्मा अच्छी ओपनिंग नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने भी एक अच्छी शानदार तेज पारी खेल के उन सब का मुंह बंद कर दिया जो उनकी जगहों पे सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल भाई बना हुआ है संजू सैमसन को लेकर। देखो, माना कि संजू सैमसन की जगह जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर हो गई थी जब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक के बाद एक लगातार 3 मैचेस में मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस दिए थे। और उसके बाद भाई पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने यही कहा था कि अब चाहे अगले 10-15 मैचेस तक भी संजू सैमसन फ्लॉप हो जाएं, संजू सैमसन को टीम से बाहर नहीं करा जाना चाहिए। लेकिन भाई ये जो बातें होती हैं ना, बस कहने की होती हैं। जब आयरलैंड के खिलाफ हम हारे थे, मैंने तब भी कहा था कि भले ही संजू सैमसन ने पास्ट में जो भी किया हो, लेकिन इस तरीके से जब आप लगातार फ्लॉप होते हैं जिसमें एक भी पारी ऐसी ना हो जहां थोड़े बहुत भी कंट्रीब्यूशंस आपकी तरफ से आए हों, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं। पिछली 3 पारियां संजू सैमसन की पूरे तरीके से एकदम वाहियात रही। 4 बॉलों पे 5 रन, 1 बॉल पे 0 रन। और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में 7 बॉलें फेस करने के बाद मात्र 1 रन का कंट्रीब्यूशन। एक बार फिर से संजू सैमसन पे वही सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई बंदे में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, बंदा जो है इनकंसिस्टेंट है। और पता है यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप फ्लॉप हो रहे हो लेकिन अगर आपकी टीम जीत जा रही हो ना, तब उतने सवाल खड़े नहीं होते हैं। लेकिन आपके फ्लॉप होने के साथ साथ जब आपकी टीम को हार फेस करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं यह मान लिया जाता है कि आपकी खराब पारी एक बहुत बड़ा कारण रही टीम के हारने का। देखो, सूर्य कुमार यादव भी लगभग 1-1.5-2 साल से लगातार फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन कमाल की बात और अच्छी बात यह थी कि सूर्या की टीम यानी कि इंडियन टीम जो थी वो लगातार जीत रही थी, इसलिए उनकी पारी को फिर भी इग्नोर कर दिया जाता था। अगर उनकी ये जो खराब पारियां आई, उन खराब पारियों की वजह से भारत को हार फेस करनी पड़ रही होती, भारत सीरीज हार रही होती या एशिया कप हार रही होती या 2 पल के लिए टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ मैचेस हार गई होती, तो सूर्य कुमार यादव असल में काफी पहले बाहर हो चुके होते। ऐसा तो है कि अभी बाहर हो गए हैं, लेकिन वो काफी पहले ही बाहर हो चुके होते, काफी पहले ही उनको ड्रॉप कर दिया जाता अगर उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ भारतीय टीम हार भी रही होती। लेकिन तब ऐसा नहीं हो रहा था, जहां भी जा रहे थे मैचेस जीत रहे थे, जहां भी जा रहे थे सीरीज जीत रहे थे, जो भी मल्टी टीम टूर्नामेंट हो रहा था वो भी जीत रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनकी खराब परफॉर्मेंस को अवॉइड कर दिया जा रहा था। पर फिलहाल संजू सैमसन ये जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम आयरलैंड के हाथों भाई सीरीज हार के आए हैं, मैच नहीं सीरीज हार के आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा कटघरे में रखा जाएगा और तगड़े उनसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछना लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भाई उनके पीछे जो उनकी जगह मारने के लिए बंदा बैठा हुआ है ना, वो बंदा कोई आम बंदा नहीं है। वो बंदा है जो हाल ही में आईपीएल में ऑरेंज कैप जीत के आया है, जिससे लेकर भाई पूरी दुनिया, सिर्फ भाई हमारे देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि इसे इंडियन टीम में जगह मिलनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की। माना संजू सैमसन विकेट कीपर है, लेकिन भाई विकेट कीपिंग का काम करने के लिए इनके पास ईशान किशन है, जिन्होंने संजू सैमसन के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी दिखाई है। अगर बात आती है कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी ईशान किशन की तरफ से ज्यादा देखने को मिली है। अब चाहे कितना भी कह लो कि भाई बड़े मैचेस में चल गया है बंदा, बड़े मौकों पे चल गया है, लेकिन भाई जब आप इस तरीके से लगातार फ्लॉप होंगे और जब आपकी जगह मानने के लिए वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर बाहर बैठाया जा रहा होगा ना, तो आपको ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। और भाई देखो, ये प्रॉब्लम ना संजू सैमसन के साथ रही है। चलते हैं तो बहुत ही खतरनाक चल जाते हैं, लेकिन भाई नहीं चलते हैं तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। अब ये जो 3 पारियां आई हैं पिछली, जहां 4 रन बने हैं, 0 रन बने हैं, 1 रन बने हैं, अगर इसमें से एक पारी भी, इन 3 में से एक पारी
30+ रन की आ गई होती, 32-34 रन की, तो भाई फिर भले ही बाकी 2 पारियों में 4 आए होते, 5 आए होते, 1 आए होते, 2 आए होते, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लगातार इतनी खराब पारियां आ जाती हैं और इन पारियों की वजह से जैसा मैंने कहा कि रिजल्ट जो है वो हार मिल रहा होता है ना, तो सवाल खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं। और पता है संजू सैमसन की इनकंसिस्टेंसी का एक बड़ा सबूत इस बात से भी मिलता है कि अब तक संजू सैमसन ने 65 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 3 शतक तक लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी उनकी जो करियर की एवरेज निकल के आती है T20 की, वो 30 के आसपास भी नहीं है, 27 की लगभग एवरेज है। उसका रीजन ही यही है कि कभी चले हैं तो बहुत ही खतरनाक चले हैं, लेकिन जब नहीं चले हैं तो बिल्कुल ही नहीं चले। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टीम में अक्सर ऐसे प्लेयर्स भाई ज्यादा काम आते हैं जो बहुत बड़ी पारियां शायद ना खेल रहे हो, लेकिन लगातार आपके लिए मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन देके जा रहे हो, लगातार एक कंसिस्टेंसी की तरह रन बना रहे हो। यही अलग था विराट कोहली में कि बंदे का खराब फॉर्म चल रहा हो, अच्छा फॉर्म चल रहा हो, ऊपर नीचे चल रहा हो, थोड़ी स्ट्राइक रेट ऊपर नीचे चल रही हो, लेकिन बंदा मोस्ट ऑफ द मैचेस में कंट्रीब्यूशंस देके जाता था जो टीम की जीत में काम आते थे। और भाई विराट कोहली, हम तो एकदम सुपीरियर एग्जांपल ले रहे हैं। विराट कोहली ने तो भाई मोस्ट ऑफ द मैचेस में ऐसे कंट्रीब्यूशंस दे रखे हैं जहां उन्होंने अकेले दम पे जिताया भी है, लेकिन विराट कोहली असल में जाने इसलिए जाते हैं कि भाई वो ज्यादा मैचेस में आपका कटवाते नहीं हैं, वो आपकी टीम पे आपको बोझ बनते नजर नहीं आते हैं, चाहे आपकी टीम हारी हो चाहे जीती हो। जब आप विराट कोहली का स्कोर चेक करते हैं तो आपको कम से कम यह देखने को मिल जाता है मोस्ट ऑफ द मैचेस में कि इस बंदे ने फिर भी अपना काम करा है, ये टीम पे कम से कम बोझ बन के इस मैच में नहीं उभरा है। लेकिन संजू सैमसन जहां नहीं चलते हैं वहां साफ साफ ये देखने को मिलता है कि भाई ये बंदा असल में इस वक्त पे टीम पे बोझ बन गया, इसको कहीं जबरदस्ती तो नहीं खिलाना पड़ रहा है। ये सवाल विराट कोहली पे इसीलिए खड़े नहीं होते थे क्योंकि वो खेलता था ना तो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके चला जाता था, ज्यादा मैचेस तक लगातार फ्लॉप नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा 2 मैच भाई, अगर बंदा 2 मैच फ्लॉप हो गया है ना तो तीसरे में चली जाएगा। माना कुछ बुरे दौर छोटे मोटे जरूर आए हैं विराट कोहली के, लेकिन उस बुरे दौर से पहले सालों तक उसने इतना खतरनाक डोमिनेशन दिखाया है ना कि उस बुरे दौर को भी बहुत ही आसानी से इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन अब भी संजू सैमसन का वो दौर नहीं आया है जहां लगातार बंदा 20 में से एटलीस्ट 14-15 मैचेस में लगातार कंसिस्टेंसी दिखाए। उस बंदे की मैक्सिमम कंसिस्टेंसी 2 से 3 मैचेस की रही है और ये 3 मैचेस की भी जो सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी है मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी। वरना अगर कोई 5 मैच की सीरीज है या 3 मैच की सीरीज है, ऐसा बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है किसी बड़ी टीम के खिलाफ कि संजू सैमसन 70% मैचेस में एक ठीक ठाक रन कंट्रीब्यूट करके आए हों। इस बात पे यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन भाई संजू सैमसन के कंपैरिजन में ना शिवम दुबे ने एज अ बैटर पिछले कुछ वक्त में ज्यादा मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, ज्यादा मैचेस में उनकी पारियां काम आई हैं टीम को जिताने के लिए। अगर आप सिर्फ साल 2026 के अंदर भी शिवम दुबे की पारियों को देखेंगे ना तो लगभग बंदा हर मैच में कंट्रीब्यूट करके आया है। उसकी पारियां कुछ इस प्रकार हैं: 4 बॉल पे 9 रन, 18 पे 36 नॉट आउट, 23 पे 65, 2 पे 7 नॉट आउट, 1 पे 0, 16 पे 23, 17 पे 27, 31 पे 66, 37 पे 42, 4 पे 8 नॉट आउट, 25 पे 43, 8 में 26 नॉट आउट, 14 पे 25, 16 पे 20 और इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 21 पे 42 नॉट आउट। मतलब भाई 80 to 85% मैचेस में ऐसे स्कोर वो बंदा मार के गया है जो असल में आपकी टीम की जीत में एक कंट्रीब्यूशन देके गया है। लेकिन यही चीज जब आप संजू सैमसन की देखते हैं और उनके आप पिछले 20-25 मैचेस देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि बड़ी पारियां बहुत आई हैं, लेकिन 20 में से शायद 4-5 ही ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जहां पे संजू सैमसन की पारी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा हो टीम की जीत में। मैं यहां पर संजू सैमसन की जगह पे सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं बंदा बहुत टैलेंटेड है, अकेले दम पे मैच का पूरा हाल बदल सकता है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और जैसा मैंने कहा कि संजू सैमसन की जगह बहुत जल्दी खतरे में इसलिए भी पड़ जाती है क्योंकि भाई उनके रिप्लेसमेंट यहां पर शामिल हैं और बहुत जल्दी अच्छी पारियां खेलने के बाद संजू सैमसन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं और वो इतने खराब तरीके से करते हैं कि बहुत जल्दी लोग उन पे बिलीव करना छोड़ देते हैं। अब अभिषेक शर्मा भी फ्लॉप हुए थे ना, लेकिन उनकी ऐसी पारी आ गई कि उनको फिर से एक आध मौके यहां पे मिल जाएंगे। पर संजू सैमसन जिस तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं भाई, वो एक पारी में चलेंगे फिर देखना 3 मैच में या तो फ्लॉप हो जाएंगे या फिर अगर 3 मैच चल जाएंगे तो अगले 5-6 मैचेस में ऐसा फ्लॉप होंगे कि वापस से सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर संजू सैमसन को यह करना और ये अपने आप से सोचना जरूरी है कि भाई जरूरी नहीं है हर मैच में मैं 60, 70, 80 बना के जाऊं, लेकिन अगर भाई मैं शुरुआत ठीक ठाक दे रहा हूं, 14 पे किसी में 25 बना दे रहा हूं या फिर 20 में 32 मार के चला जा रहा हूं, ऐसे रन्स भी अगर आ जा रहे हैं, उसके बाद एक आध बीच में बड़ी पारियां आ गई, तब जाके लोग आप पे सवाल नहीं खड़े करते हैं। और ओवरऑल जब आपके पिछले मैचेस उठा के देखे जाते हैं तो ये फील नहीं आता है कि ये बंदा टीम पे मोस्ट ऑफ द मैचेस में बोझ बन जाता है। जहां हम बात कर रहे थे शिवम दुबे की, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई शिवम दुबे ने हाल ही में एक रिकॉर्ड भी अपने नाम करा है। वो तीसरी पोजीशन पे आ गए हैं भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में
30 प्लस स्कोर्स मारने के मामले में जब नंबर 5 या उससे लोअर पोजीशन पे बैटिंग करी हो। इस मामले में टॉप पे आते हैं हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 30 बार 30 प्लस के स्कोर्स बनाए हैं एट नंबर 5 और लोअर फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल। दूसरे नंबर पे MS धोनी है 15 बार और तीसरे पे अब आ चुके हैं नन अदर देन शिवम दुबे। बाकी जहां हम बात कर रहे थे श्रेयस अय्यर की, तो भाई उन्होंने कमाल की पारी यहां पर खेली, 50 प्लस का स्कोर देखने को मिला। पहला उनका 50 प्लस का स्कोर रहा एज एन इंडियन T20 कैप्टन। और मैं बताना चाहूंगा, अगर पूरी लिस्ट देखें कि सबसे ज्यादा 50 प्लस के स्कोर T20 इंटरनेशनल में कैप्टन होते हुए इंडिया के लिए किसने मारे हैं, तो नंबर 1 पे आते हैं रोहित शर्मा 62 इनिंग में 16, विराट कोहली आते हैं 46 इनिंग में 13, सूर्य कुमार यादव 49 में 9, शुभमन गिल 5 मैचेस में 2 अर्शतक, केएल राहुल ने एक मैच में आज तक T20 इंटरनेशनल में कप्तानी करी है इंडिया के लिए और उस एक मैच में उन्होंने अर्शतक लगाया था। सुरेश रैना ने 3 मैचेस में करी थी, उन्होंने भी एक अर्शतक लगाया था और श्रेयस अय्यर ने भी अपने तीसरे मैच में अपना पहला अर्शतक एज अ कैप्टन लगा दिया है। उम्मीद करते हैं कि वो कैप्टन बने रहें, तो भाई और अर्शतक यहां पे एज अ कैप्टन लगाएं 5, 10, 15 और क्या पता आने वाले वक्त में रोहित शर्मा का जो 16 अर्शतक का रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दें। ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको खुशी मिलेगी। वैसे क्या आपको पता है कि सबसे कम इनिंग किस भारतीय कप्तान ने ली थी एज अ T20 कैप्टन भारत के लिए अर्शतक जड़ने के लिए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, केएल राहुल एक ही इनिंग में उन्होंने कप्तानी करी, एक ही मैच में कप्तानी करी T20 इंटरनेशनल में इंडिया के लिए, उसी में अर्शतक लगा दिया था। तो केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने मात्र एक इनिंग ली थी एज अ कैप्टन T20 में अपना अर्शतक लगाने के लिए। उसके बाद रोहित शर्मा, सुरेश रैना ने 2 इनिंग ली थी एंड शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर ने 3 इनिंग ली थी, लेकिन विराट कोहली को 5 इनिंग लगी थी एज अ कैप्टन अपना पहला अर्शतक T20 में जड़ने के लिए। खैर ये सब तो स्टैट्स हैं, इनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद बस यही करते हैं कि लगातार श्रेयस अय्यर की तरफ से, संजू सैमसन की तरफ से ऐसी पारियां आए, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन एक डिसेंट पारियां लगातार आती रहे जो इंडिया की जीत में काम आए। जब लोग भाई डिसेंट स्कोर्स लगातार बनाते चलते हैं ना, तो ओवरऑल टीम का एक अच्छा स्कोर सेट हो जाता है जो ओवरऑल टीम को ज्यादा जीत दिलाने में काम आता है। इस बात को संजू सैमसन को समझना होगा, क्योंकि भाई अगर गलती से एकाध पारियां और संजू सैमसन की यहां पे फ्लॉप हुई तो वैभव सूर्यवंशी सिर्फ भाई इंडियन टीम का दरवाजा ठोकेंगे नहीं बल्कि तोड़ के टीम में आ जाएंगे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी याद से, जैसा मैंने कहा, भूलना नहीं है, भूलना क्या नहीं है, भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करना हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। कमाल कमाल के गिवअवेज भी वहां पे चलते रहते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा है, हर कोई याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लो क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को।